हाय एंड वेलकम टू दी एंड्रॉयड एप्लीकेशन कोर्स। मैं हूं फाद हुसैन और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। प्रीवियस सेशन के अंदर हमने बिल्ट इन टैम्पलेट्स को देखा एंड्रॉयड पे, जो कि आपके प्रोजेक्ट में ऐड होने के बाद एक इंटरैक्टिव यूआई आपको प्रोवाइड करती है और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप उसको चेंज या एक्सचेंज कर सकते हैं अपने कोड के मुताबिक। तो प्रीवियस सेशन पर हमने बेसिक एक्टिविटी को देखा और उसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ों को यानी बटन्स को ऐड करके मैंने दिखाया कि हम इसमें एक्सचेंज किस तरह से कर सकेंगे। आज के इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी क्या है, किस तरह से बॉटम पर ये हमें नेविगेशन एज लाइक जो नेविगेशन वेबसाइट्स पर होती हैं बिल्कुल इसी तरह से नेविगेशन ये हमें किस तरह से देगा और हम इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंजिंग किस तरह से कर सकते हैं। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फाद हुसैन CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो। इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और तमाम फर्दर वीडियोज़ यहाँ पर मौजूद हैं सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ, जिसको आप विद ईज़ वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल है वो मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पे मौजूद है, जहाँ से आप तमाम प्रेजेंटेशन, स्लाइड, कोड, कंप्लीट प्रोजेक्ट फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बर वक्त आप सीख सकें। तो सबसे पहले अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूँ तो जब आप प्रोजेक्ट पर डायरेक्टली यहाँ से भी ऐड करवा सकते हैं और एक न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने जिस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने बेसिक एक्टिविटी बनाई है, अगर हम अपने एग्जिस्टिंग अप्रोच को यूज़ करते हुए यानी एग्जिस्टिंग एक्टिविटी पर काम कर रहे हैं और वहाँ पर बॉटम नेविगेशन ऐड करवाना चाहते हैं तो भी हम एक्टिविटी की फॉर्म पर ऐड करवा सकते हैं। लिहाजा न्यू एक्टिविटी पे क्लिक करने के बाद और लेआउट पे क्लिक करने के बाद एक्टिविटी पे आया और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये रहा वही बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी जो हमें क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे भी दिख रहा था। लिहाजा मैंने इसे ऐड करवाया। ऐड करवाने के बाद मैं इसका नाम रख देता हूँ bottom_main। आप कोई भी मीनिंगफुल नाम दे सकते हैं। बाकी ये लेआउट नेम है, टाइटल लिखा आ रहा है, हिरारकर पेरेंट्स कुछ भी नहीं है, पैकेज नेम लिखा आ रहा है, सोर्स लैंग्वेज जावा है जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद मैंने फिनिश पे क्लिक कर दिया। फिनिश पे क्लिक करने के बाद इस पर ग्रेडल बिल्ड हो रहा है और सिंक, इसका मतलब ये है कि इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो कुछ डिपेंडेंसीज़ को इस्तेमाल कर रही हैं और वो डिपेंडेंसीज़ यहाँ पर ऐड हो गई हैं। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि जब भी हम किसी लेआउट को इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें कोई इंटरैक्टिव यूआई मौजूद है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई डिपेंडेंसीज़ भी इस्तेमाल हो रही हैं जो अकॉर्डिंग टू द लेवल यहाँ पर मौजूद है। तो इस प्रोजेक्ट को यानी इस एक्टिविटी को रन करवाना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं मिनफिस्ट फाइल पे चलता हूँ और यहाँ पर आने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने अभी एक एक्टिविटी ऐड करवाई है तो उसके अंदर मुझे अपने इंटेंट फ़िल्टर को ऐड करवाना होगा। तो ये रहा हमारी जो एक्टिविटी है वो ये रही बॉटम मेन के नाम से। इस एक्टिविटी के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि लेबल डायरेक्टली स्ट्रिंग से ना आए बल्कि सिर्फ इस तरह से लिखा आ जाए तो हमने @ यहाँ से हटा दिया। तो जो एक्टिविटी थी उस एक्टिविटी में इंटेंट फ़िल्टर मैंने ऐड कर दिया। प्रोजेक्ट रन करेंगे और देखेंगे कि जो एक्टिविटी मैंने ऐड करवाई है उसमें बॉटम नेविगेशन बार किस तरह से आ रहा है, फिर उसके बाद उसके फ्रंट हैंड बैक हैंड दोनों के हवाले से बात होगी। लेट्स सी। एंड हियर वी गो। तो आप यहाँ पे देखो सबसे पहले कि नीचे बॉटम पे नेविगेशन बार दिख रहा है, होम, डैशबोर्ड एंड नोटिफिकेशन, और ये ग्रीन कलर इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इस वक्त मैं होम पर मौजूद हूँ। जिस एक्टिविटी पे ये बना हुआ है उस पर तो यूआई है, लेकिन जिस पर क्लिक करके मैं आ रहा हूँ वो फ्रैगमेंट होगा। यानी मैंने होम पे क्लिक किया, होम का फ्रैगमेंट आ गया, डैशबोर्ड पे क्लिक किया, लिखा आ रहा है दिस इज़ डैशबोर्ड फ्रैगमेंट, और नोटिफिकेशन पे क्लिक किया तो नोटिफिकेशन का डैशबोर्ड आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जितने हमारे पास बॉटम नेविगेशन होंगे उतने ही हमारे पास फ्रैगमेंट होना चाहिए और इस एक्टिविटी से अटैच्ड होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूआई की। देखो, जब मैंने ये एक्टिविटी ऐड करवाई तो इसमें सबसे पहले तो हमारी एक मेन एक्टिविटी बनी जिसका नाम है एक्टिविटी bottom_main। इसके अंदर आप देख रहे हो बॉटम नेविगेशन मौजूद है। जिस तरह से ऐप बार एक्टिविटी या फ्लोटिंग बटन्स थे, इसी तरह से यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, हियर वी गो, दैट्स इट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि बॉटम नेविगेशन है और ये चीज़ किस में मौजूद है, इसके लिए हमने कॉल किया है google.android material bottom navigation। ये इस एक्टिविटी पे मौजूद था और इसके ज़रिए से इसकी विड्थ और हाइट बताई गई है कि कहाँ पर इसको एडजस्ट करना है। इसका मतलब है मैं बॉटम पे भी कर सकता हूँ, टॉप पे भी कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर फ्रैगमेंट है। आप ये देखो, अगर फ्रैगमेंट को जब हम बनाते हैं, मैं प्रीवियसली प्लेलिस्ट पर बता चुका हूँ सेपरेटली कि फ्रैगमेंट क्या होते हैं। ये एक्चुअली हमारे एक्टिविटी का सब पार्ट है और इस फ्रैगमेंट के एरिया पर जब मैं क्लिक करूंगा, यहाँ क्लिक इवेंट है, तो ये क्लिक होने के बाद यहाँ पर वो फ्रैगमेंट आ जाएगा जो इस बटन पर मैं बताऊंगा, फिर इसी तरह इस बटन पर और इस बटन पे। लिहाजा इस मेन मेथड के नीचे देखो 3 फ्रैगमेंट बनकर आए, एक होम का,
जिसमें एक टेक्स्ट व्यू है, एक डैशबोर्ड का जिसमें टेक्स्ट व्यू है, और जिसमें नोटिफिकेशन एक है जिसमें टेक्स्ट व्यू है। इसका मतलब हुआ कि मैं अलग अलग भी फ्रैगमेंट बना सकता हूँ। अब बैक एंड की बात करते हैं। बैक एंड पर आओगे तो ये यूआई का फोल्डर है जिसमें अलग अलग एक्टिविटी के फोल्डर्स बने हुए हैं। तो इन अलग अलग एक्टिविटी के फोल्डर्स के अंदर आप देख रहे हो कि डैशबोर्ड के अंदर जो है वो डैशबोर्ड का फ्रैगमेंट है और डैशबोर्ड की मॉडल क्लास है। तो जो मॉडल क्लास है उसी में टेक्स्ट चेंज हो रहा है। टेक्स्ट व्यू पर मैंने टेक्स्ट नहीं बताया है, बल्कि हर एक फ्रैगमेंट में मैंने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया अपने क्लास का, और उसके कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, और कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं टेक्स्ट को अपने टेक्स्ट व्यू के अंदर सेट कर रहा हूँ। इसके अलावा जो फ्रैगमेंट है वो सेपरेटली क्या करेगा, व्यू जनरेट करेगा, और व्यू जनरेट करने के बाद उस टेक्स्ट व्यू को शो करेगा, जो कि तमाम चीज़ें अगर मैं व्यू के हवाले से बात करूँ जो इसमें मौजूद होता है वो फ्रैगमेंट पे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब बात ये होती है कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें चेंजिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो चेंजिंग करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि क्या मैं नीचे बॉटम नेविगेशन बार को 4 कर सकता हूँ, यानी 3 मौजूद है, 4 करना चाहता हूँ, अपनी मर्ज़ी से एक और ऐड करवाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे यहाँ पर आना होगा, और आप मेन्यूज़ के फोल्डर में देख रहे हो जो खुद ऐड होकर आया है, इसमें बॉटम नेव मेन्यूज़ है। तो बॉटम नेव मेन्यूज़ के अंदर आप देख रहे हो ये तमाम टेक्स्ट लिखे हुए हैं, और ये मेन मेन्यूज़ है जहाँ पर तमाम ऑप्शन सेट हुए हैं। तो मैं आता हूँ बॉटम नेव में। बॉटम नेव में आने के बाद ये जो आइटम लिखा हुआ है, मैंने इस आइटम को कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आईडी रिपीट हो रही है, तो मैं इसको यूनिक कर देता हूँ 1 लिखकर। तो मैंने आईडी सिर्फ यूनिक कर ली, और आप देख रहे हो कि चौथा भी ऑप्शन यहाँ पर ऐड हो चुका है। प्रोग्राम रन करता हूँ और देखता हूँ कि चौथा ऑप्शन हमें दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। लेट्स सी। तो हमने प्रोग्राम को रन किया। रन करने के बाद आप यहाँ देख रहे हो कि चौथा ऑप्शंस भी हमारे पास ये बैल का आ चुका है, और यही हम चाह रहे थे, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी चीज़ें चेंज करनी है, तो हमने चेंज कर लिया। अब फॉर एग्जांपल आप कोई इवेंट बनाना चाहते हैं डैशबोर्ड पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर टेक्स्ट व्यू मौजूद है, मैं टेक्स्ट व्यू नहीं देना चाहता, मैं बटन बनाना चाहता हूँ, बटन कर सकते हैं। क्लिक इवेंट बनाना चाहते हैं, उसका क्लिक इवेंट बना सकते हैं, एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जो होम फ्रैगमेंट है, ठीक है, होम फ्रैगमेंट में टेक्स्ट व्यू है, और टेक्स्ट व्यू पर देख रहे हो आप यहाँ पर टेक्स्ट सेट हुआ है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपने होम फ्रैगमेंट पे चलता हूँ। ये रहा हमारा फ्रैगमेंट होम, और इस टेक्स्ट व्यू के नीचे एक बटन बना लेता हूँ। लिहाजा मैंने बटन रैप कंटेंट, और टेक्स्ट में लिख दिया मैंने सबमिट, ठीक है। और इसको हम आईडी दे देते हैं, रैप कंटेंट तो नहीं करते हैं, रैप कंटेंट ही कर देते हैं ताकि टेक्स्ट के मुताबिक साइज़ हो जाए, वरना ये फुल स्क्रीन पर आ रहा है। Here we go। और क्योंकि ये कांस्टेंट लेआउट पे है तो मुझे रिलेशन देना पड़ेगा। तो रिलेशन देने के लिए हम यहाँ पर आते हैं, और इस कॉर्नर से पकड़कर हमने यहाँ एडजस्ट किया इसे, इसी तरह से यहाँ पर किया, बॉटम पे किया, और इसे टॉप से नेविगेट करके सेंटर पे ले आया, ठीक है। बटन हमारा बन गया। अच्छा, अब बटन तो बन गया है, और बटन की हम एक आईडी भी दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसकी आईडी दे दी बटन, ठीक है, दैट्स इट। तो बटन की आईडी यहाँ पर BTN है, मैंने कॉपी किया। अब देखो ये फ्रैगमेंट होम है, तो इसका बैक एंड कोड भी जो सबमिट का कोड होगा, जो मैं टोस्ट के फॉर्म पे दिखाना चाह रहा हूँ, तो ये होम फ्रैगमेंट पर आके बनाना होगा। क्योंकि जब हम व्यू पे क्लिक इवेंट जनरेट करते हैं तो उसका जो क्लिक लिसनर होता है वो एक एक्टिविटी से चेंज होता है। जैसे तुम यहाँ पर देख रहे हो कि हमने पहले व्यू रूट बनाया इन्फ्लेट करके मैंने बताया कि किस इवेंट के लिए ये काम हो रहा है। देन टेक्स्ट व्यू को फाइंड बाय आईडी किया गया, और उसके बाद उसका इवेंट बनाया गया। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर आकर अपने बटन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, ठीक है, BTN, और उसके बाद हमने यहाँ पर रूट डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी करनी है, ठीक है। तो आईडी क्या, r डॉट ID डॉट BTN, दैट्स इट। तो बटन फाइंड बाय आईडी हो गई। तो अब बटन जिस तरह से रूट हुई है, क्योंकि यहाँ पर व्यू का इस्तेमाल होता है, क्योंकि मैं फ्रैगमेंट पे क्लिक इवेंट कर रहा हूँ। अब मैं क्लिक लिसनर बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने कहा बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू व्यू डॉट क्लिक लिसनर, और यहाँ पर टोस्ट को कॉल कर लूँगा। तो मैंने कहा मेक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट या ओनली कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर लिख दिया मैंने होम फ्रैगमेंट क्लिक्ड। टोस्ट लॉन्ग टाइप इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बाद हमने इसे क्या कर देंगे, शो कर देंगे, दैट्स इट। तो हमने इस तरह से ये जो मेथड क्रिएट किया है यहाँ पर हमने क्लिक का ऑन क्लिक लिसनर, वो व्यू
ہم نے व्यू کو یوز کیا ہے وچ مین فریگمنٹ کے اندر رہتے ہو, اور فریگمنٹ کا کلک ایونٹ ہمیشہ ویو کے رسپیکٹ سے بنتا ہے جس کو فالو کرتے ہوئے ہم نے بنایا. پروگرام رن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اپنے فریگمنٹ پہ موجود ٹیکسٹ ویو کے ساتھ بٹن پہ کلک کر کے اپنے ورک کو پرفارم کر پا رہے ہیں یا نہیں. لیٹس سی. اوکے, تو آؤٹ پٹ اسکرین آ چکی ہے اور ہمارے دیکھ لیے. اچھا, یہ ایرر اس کو وہ نہیں کیجیے گا کیونکہ ڈیفالٹ طور پہ یہاں پہ دس لکھا ہوا آنر پہ, تو یہ وارننگ کے فارم پہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے, ایرر نہیں ہے. خیر, ہم نے پروگرام رن کر لیا ہے اور ہوم فریگمنٹ پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ بٹن موجود ہے. میں نے ہوم پہ کلک کیا, یہ آ گیا. اس کے کلک ایونٹ موجود ہے, میں نے سبمٹ پہ کلک کیا اور نیچے دیکھ رہے ہو ہوم فریگمنٹ کلک لکھا آ رہا ہے جو یہاں پر ٹیکسٹ موجود تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ہوم نیویگیشن بار, جو باٹم نیویگیشن بار ہے, اس کو اپنے ایکٹیویٹی میں ایڈ کرنا دیکھا. ایڈ کرنے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ہم اپنے فریگمنٹ میں کس طرح سے ماڈیفیکیشن کر کے یو آئی دکھا سکتے ہیں, آپشنس کیسے ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا, آپشنس میں نے ایڈ تو کروایا لیکن اس کے نام کی کوئی فریگمنٹ نہیں ہے, لہٰذا اگر میں فریگمنٹ بناؤں گا تو اس کے بعد اس کی یو آئی بنانی ہوگی بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ڈیش بورڈ, ہوم اور نوٹیفیکیشن کے لیے بنی ہوئی ہے. لہٰذا مجھے لے آؤٹ پہ آ کے باٹم کے لیے جو ایک اور میں نے آپشنس ایڈ کروایا اس کے لیے فریگمنٹ بنانا ہوگا, اینڈ سو آن. وہی لاجک استعمال کرتے ہوئے یہاں پہ بتانی ہوگی جو یہاں پر آلریڈی بنی ہوئی ہے. لہٰذا جب آپ اسے خود پرفارم کر رہے ہوں گے تو آپ کو کوڈ اور بھی بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے گا. فرنٹ ہینڈ بیک ہینڈ کی چیزیں ہم پریویس سیشن سے بہت ساری چیزیں دیکھ چکے ہیں, تو ہوپ فلی یہاں تک یہ بات کلیئر ہوگی. پھر بھی کوئی سوال ہے باٹم نیویگیشن بار سے ریلیٹڈ, کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آئی ہے تو کمنٹ سیشن پہ ضرور پوچھو, کوشش کروں گا میں آپ کو اس حوالے سے بر وقت جواب دے سکوں. ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کریں, زیادہ زیادہ لوگوں کو شیئر کریں. چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اپ کمنگ ویڈیوز کے حوالے سے آپ کو بر وقت جانکاری ملے. تھینک یو.